दोस्तों, तारीख आज 11 मार्च 2026 दिन बुधवार, हिंदी तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि। आइए जानते हैं आज देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें। अगर आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तेल की कीमतों में उछाल से महंगाई का खतरा, लेकिन इन सेक्टरों की निकल सकती है लॉटरी। दुनिया में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर सिर्फ पेट्रोल डीजल तक ही नहीं रहता, इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी पड़ता है। विशेषज्ञों के अनुसार तेल महंगा होने से एक तरफ महंगाई और आयात बिल बढ़ सकता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सेक्टर और कंपनियों को इससे फायदा भी हो सकता है। ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में हर $1 की बढ़ोतरी से देश का आयात बिल लगभग 1.5 से 2 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है। अगर तेल की कीमतें $10 तक बढ़ जाती हैं तो चालू खाते का घाटा जीडीपी का करीब 0.35 से 0.5% तक बढ़ सकता है। उत्तम नगर हत्याकांड, पकड़ी गई होली छींटे पड़ने को तुल देने वाली सायरा, 7 और गिरफ्तार। अब तक 14 पकड़े गए। पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। द्वारका जिला पुलिस ने इस मामले में 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक और नाबालिग को भी पकड़ लिया गया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 नाबालिगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। द्वारका जिला पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सायरा उर्फ काली 40 वर्षीय, शरीफन 50 वर्षीय, सलमा 36 वर्षीय, सुहेल उर्फ साहिल 21 वर्षीय, समीर चौहान 20 वर्षीय, फिरोज 22 वर्षीय और इस्माइल 50 वर्ष के रूप में हुई है। ईरान में न सत्ता बदली न अमेरिका को जीत मिली, अब्बास अरागची बोले डोनाल्ड ट्रंप का प्लान पूरी तरह से फेल। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अमेरिका और इजराइल उनके देश पर हमला करके अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सकेंगे। अरागची ने कहा कि वह ईरान में 2 से 3 दिन की लड़ाई में जीत दर्ज करने और सत्ता बदलने की ख्वाहिश लेकर आए थे। उनकी यह चाह पूरी नहीं हो सकी। उनके इस थोपे गए युद्ध की वजह से दुनिया भर में कई मुश्किल आई हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब हर रोज अपने बयान बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में तैनात की गई E-6B डुबसे प्लेन, ईरान में क्या कुछ बड़ा होने वाला है, परमाणु युद्ध का अंदेशा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर पश्चिम एशिया में डुबसे न्यूक्लियर कमांड प्लेन E-6B भेजे हैं। अमेरिकी मिलिट्री के ये प्लेन आसमान में उड़ते देखे गए हैं। इससे ईरान में शुरू हुई लड़ाई के फैलने और तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल लेने का डर बढ़ गया है। इस प्लेन की विशेष न्यूक्लियर क्षमताओं के चलते परमाणु युद्ध का अंदेशा भी बढ़ गया है। ईरान की इजराइल अमेरिका के साथ लड़ाई पहले ही 10 दिन से ज्यादा देशों को अपनी चपेट में ले चुकी है। ईरान ने तेल की सप्लाई रोकी तो बर्बाद कर देंगे, ट्रंप की तेहरान को धमकी, बोले 20 गुना बड़ा हमला बोलेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को तेल सप्लाई को रोकने के खिलाफ धमकाया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर होर्मुज स्ट्रेट में तेल की शिपमेंट रोकेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान युद्ध के चलते अमेरिका और दुनिया भर में ईरान की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को रोक दिया है, जिसके चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ईरान इजराइल युद्ध से दुनिया भर में तेल की किल्लत, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस यूरोप को तेल और गैस की आपूर्ति के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तों का पालन करना होगा। यह बात तब आई जब मध्य पूर्व में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। दुनिया के करीब 1/5 हिस्से तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस की ढुलाई इसी संकरे रास्ते से होती है। इसी बीच अब वैश्विक ऊर्जा संकट गहरा गया है और तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। दुबई में फंसे भारतीयों के लिए मसीहा बने भारतीय बिजनेसमैन रहने और खाने की दी फ्री सुविधा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच दुबई में 2 भारतीय व्यवसायी मानवता की एक नई मिसाल पेश किए हैं। हवाई सेवाएं बाधित होने से फंसे सैकड़ों भारतीय नागरिकों की सहायता के लिए अल मेजाज ग्रुप के चेयरमैन योगेश दोषी ने अपने 64 यूनिट वाले पूरे आवासीय भवन को खोल दिया है।
अफगानिस्तान के समर्थन में खुलकर खड़ा हुआ भारत यूएन में पाक को रगड़ा, लेकिन अमेरिका ने दिया झटका। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान की स्थिति पर आयोजित एक ब्रीफिंग के दौरान भारत ने देश में जारी मानवीय संकट, सीमा पार करने से होने वाली हिंसा और व्यापारिक प्रतिबंधों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इसके लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पर्वथानेनी ने बैठक में भारत का पक्ष रखते हुए अफगानिस्तान के प्रति नई दिल्ली के निरंतर समर्थन को दोहराया। अमेरिका की तरफ से चीन को होगा तोहफा, ईरान की तबाही का प्लान बता बोले डोनाल्ड ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिकी और ईरान में संघर्ष तेज होने के आसार हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 गुना ज्यादा ताकत से हमला करने की चेतावनी दी है। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया है जब तनाव के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए जहाजों का आवागमन ठप हो गया है। खबरें हैं कि भारत अपने जहाजों को निकालने के लिए उपायों पर विचार कर रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। तेल की बूंद के लिए तरसा देगा ईरान, युद्ध चलता रहा तो बाब अल मंदेव को भी बंद करने की योजना। ईरान अब पूरी दुनिया को तेल की बूंद बूंद को तरसने की तैयारी कर रहा है। होर्मुज जल डमरू को लगभग पूरी तरह से बंद होने के बाद पूरी दुनिया में ईंधन संकट गहराने के बाद अब ईरान तेल आपूर्ति के एक और अहम रास्ते को बंद करने पर विचार कर रहा। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि तेहरान का वॉर रूम अरब पेनिनसुला में बाब अल मंदेव के एक और स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट को बंद कर सकता है। बचपन में पिता को पुलिस से पिटते देखा, अयातुल्ला खामेनी से कितने अलग है मोजतबा। ईरान में मोजतबा खामेनी के सुप्रीम बनते ही नए युग की शुरुआत हो चुकी है। अपने पिता से भी कट्टर माने जाने वाले मोजतबा की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो पर्दे के पीछे रहकर इस्लामिक शासन में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। उन्होंने कैमरे से दूरी बनाई और ना ही कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा और ना ही कभी मंत्री बने। अब ईरान के सर्वोच्च पद पर पहुंचे मोजतबा का बचपन मुश्किल दौर से बीता। खामेनी की मौत के बाद ईरान का गुप्त संदेश मैसेज से अमेरिका खुफिया एजेंसियों को क्यों हुई सतर्क। ईरान इजराइल अमेरिका के बीच जारी युद्ध 9वें दिन में पहुंच गया है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनी की मौत के बाद देश से जुड़ा एक एन्क्रिप्टेड संदेश इंटरसेप्ट किया गया है, जिसे संभावित रूप से विदेशों में मौजूद स्लीपर सेल को सक्रिय करने का संकेत माना जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कथित तौर पर यह संचार पकड़ा है। राज्यसभा चुनाव से पहले 26 नेता निर्विरोध निर्वाचित। इनमें शरद पवार, रामदास आठवले, विनोद तावड़े, अभिषेक मनु सिंघवी शामिल। 11 सीटों पर मुकाबला। 10 राज्यों की 37 सीटों के लिए हो रहे राज्यसभा चुनाव में 7 राज्यों के 26 उम्मीदवार बिना मुकाबले के ही निर्वाचित हो गए हैं। इनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। कई राज्यों में विपक्षी दलों ने उम्मीदवार नहीं उतरे हैं, जिसके कारण ये नेता बिना मतदान के ही राज्यसभा पहुंच गए हैं। हालांकि बिहार, उड़ीसा और हरियाणा की 11 सीटों पर मुकाबला तय होना है। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के 14 शहरों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर। एमपी के इंदौर में रनवे का डावर पिघला। जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मार्च के दूसरे हफ्ते तक देश के उत्तरी मैदानी इलाकों में तेज गर्मी पड़ने लगी है। राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के 14 शहरों में सोमवार को पारा 40 से 41 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है, जिनमें राजकोट, सुरेंद्रनगर, न्यू कांडला, अहमदाबाद, डीसा, केसोड, गांधीनगर, सूरत, अमरेली, अकोला, बड़ौदा, भुज, बाड़मेर और कांडला शामिल है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र के विदर्भ में लू चलने लगी है। बजट सत्र का दूसरा चरण दूसरा दिन। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ इस प्रस्ताव पर चर्चा संभव। विपक्ष चुनाव आयुक्त के खिलाफ भी प्रस्ताव की तैयारी में। संसद के बजट सत्र के दूसरे फेज का आज दूसरा दिन है। आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंट मोशन पर चर्चा संभव है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंट मोशन लाने की तैयारी है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अगले हफ्ते प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की याचिका पर 20 अप्रैल को सुनवाई करेगा हाईकोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। ईडी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि सोमवार को सुनवाई संभव नहीं है। इससे पहले 22 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव दुष्कर्म मामले में आरोपी पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दी गई जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका में पीड़िता को पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। ईरान जंग, पाकिस्तान में तेल महंगा, स्कूल बंद, मंत्रियों की सैलरी, विदेश दौरे रोके। सरकारी दफ्तर हफ्ते में 4 दिन खुलेंगे, कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को बढ़ती तेल कीमतों को देखते हुए खर्चों में कटौती योजना का ऐलान किया है। इसके तहत सरकारी दफ्तर हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे और आधे कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। मंत्रियों और सलाहकारों के विदेश दौरे रोक दिए गए हैं, जिसमें मंत्री 2 महीने तक वेतन नहीं लेंगे और सांसदों की सैलरी में 25% की कटौती होगी। गृह मंत्रालय ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने के नियम में किया बड़ा बदलाव, जाने अब क्या बदला। गृह मंत्रालय की लुकआउट सर्कुलर जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने लुकआउट सर्कुलर जारी करने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकार जैसे वैधानिक निकाय सीधे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से किसी भारतीय या विदेशी को देश छोड़ने से रोकने के लिए एलओसी नहीं मांग सकेंगे। 26 सदस्य चुने गए हैं। निर्विरोध अब किन किन राज्यों में है राज्यसभा की 11 सीटों पर लड़ाई। देश के 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को वोटिंग होनी है। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख आज यानी सोमवार यानी 10 मार्च 2026 को है। इससे पहले चुनाव को लेकर तस्वीर साफ होने लगी है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, असम, उड़ीसा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। खास बात यह है कि इनमें से बिहार, हरियाणा और उड़ीसा में निर्धारित सीटों से ज़्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। बेंगलुरु में होटल रेस्टोरेंट तो पुणे में शमशान घाट बंद। मिडल ईस्ट में छिड़ी जंग से कई शहरों में गैस की किल्लत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की अचानक कमी से पूरे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चिंता बढ़ गई है। इस रुकावट ने मुंबई और बेंगलुरु में कामकाज पर असर डालना शुरू कर दिया है। ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद चल रहे मिडिल ईस्ट संघर्ष की वजह से ग्लोबल सप्लाई में रुकावट के बीच होटल और रेस्टोरेंट बुकिंग गैस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत का इंडिया फर्स्ट रुख, रणनीतिक तेल भंडार नहीं होंगे जारी, ऊर्जा सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल के बीच भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों से दूरी बनाते हुए अपने रणनीतिक तेल भंडार जारी करने से इनकार कर दिया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के उस प्रस्ताव में शामिल नहीं होगा जिसमें तेल और गैस की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए आपातकालीन तेल भंडार जारी करने पर विचार किया जा रहा। सूत्रों ने कहा कि सरकार की नीति इंडिया फर्स्ट है और मौजूदा संकट भारत ने पैदा नहीं किया है, इसलिए भंडार का उपयोग केवल आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में किया जाएगा। पीएम मोदी ने वालेंद्र शाह से फोन पर की बात, नेपाल चुनाव में जीत पर दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के नए चुने गए नेता वालेंद्र शाह से बात की, जो इस हिमालयी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चेयरमैन रवि लामिछाने और आरएसपी के सीनियर लीडर वालेंद्र शाह के साथ टेलीफोन पर अच्छी बातचीत हुई। पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने भारत के दोनों देशों की आपसी खुशहाली, तरक्की और भलाई के लिए उनके साथ काम करने के कमिटमेंट की तारीफ की। लोहिया संस्थान में यूपी का पहला एडवांस ट्रांसप्लांट सेंटर तैयार, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रदेश का पहला एडवांस सेंटर फॉर ट्रांसप्लांट बनकर तैयार है। अत्याधुनिक केंद्र के शुरू होने से किडनी, बोन मैरो और लीवर
प्रत्यारोपण एक ही जगह होंगे। इससे न केवल इलाज की गुणवत्ता और बेहतर होगी, बल्कि मरीजों को कम खर्च में विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मिलेंगी। वर्तमान में राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा संस्थान में सेंटर फॉर ट्रांसप्लांट नहीं है। यह सेंटर संस्थान की सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग के 6वें और 7वें तल पर विकसित किया गया है। रेलवे यात्रियों के लिए जरूरी खबर, गोरखपुर रूट से चलने वाली कई ट्रेनों का मार्ग बदला। रेलवे प्रशासन गोरखपुर कैंट भटनी रेलखंड पर स्थित देवरिया सदर नूनखाल स्टेशनों के बीच ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का कार्य करेगा। इस कारण ब्लॉक के लेने से कई ट्रेनों के रूट में बदलाव होगा। बरौनी से 11 व 12 मार्च को चलने वाले 02563 स्पेशल परिवर्तन मार्ग शिवान थानवे कप्तानगंज गोरखपुर कैंट के रास्ते चलेगी। कटिहार से 11 मार्च को चलने वाली 15707 कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, 15034 लखनऊ पाटलिपुत्र एक्सप्रेस, 15033 पाटलिपुत्र लखनऊ एक्सप्रेस इसी बदले रूट से आएगी। लखनऊ में आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, पोर्टल में दिखाए 592 मरीज, मौके पर मिले सिर्फ 40। गरीबों एवं वंचितों के इलाज के लिए वरदान मानी जा रही आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भ्रष्टाचार का घुन खोखला कर रहा है। स्टेट एंट्री फ्रॉड यूनिट ने आयुष्मान भारत के पैनल वाले अस्पतालों की हड़ताल की तो कड़वी तस्वीर सामने आई। सम्राट चौधरी के सीएम बनने की चर्चा पर तेज प्रताप का तंज और ताली, कहा पहले बिहार को नंबर 1 बनाएगा केंद्र। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सबसे पहले केंद्र सरकार को बिहार के विकास पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने की जरूरत है, तभी बिहार देश में नंबर 1 बन पाएगा। इस दौरान उन्होंने राज्य की मौजूदा राजनीति पर भी खुलकर अपनी बात रखी। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार की जनता अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि विकास देखना चाहती है। उन्होंने कहा कि किसानों, युवाओं और गरीबों की हित में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे तो बिहार को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। पटना में 12 से 15 मार्च तक चलेगा एग्रो बिहार 2026 मेला। देश भर के कृषि यंत्र निर्माता होंगे शामिल। बिहार सरकार का कृषि विभाग राज्य में खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा। इसी क्रम में विभाग की ओर से 12 से 15 मार्च तक पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह 4 दिवसीय मेला किसानों के लिए नई तकनीकों और आधुनिक कृषि यंत्रों से परिचित होने का बड़ा मंच बनेगा। कई राज्यों के निर्माता होंगे शामिल। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने बताया कि मेले में देश के प्रमुख कृषि यंत्र निर्माता अपनी आधुनिक मशीनों और तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। जनकपुरी हादसा, गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के मामले में एक्शन, फरार कॉन्ट्रैक्टर उदयपुर से गिरफ्तार। जनकपुरी में खुले शिविर में गड्ढे में गिरकर बाइक सवार की मौत के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पश्चिम दिल्ली के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड की टीम ने मुख्य फरार आरोपी कॉन्ट्रैक्टर हिमांशु गुप्ता को राजस्थान के उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वहां छिपा हुआ था। पुलिस उसे दिल्ली ला रही, जहां आगे की पूछताछ की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था। उसकी तलाश में कई स्थानों पर छापेमारी की जा रही थी। इसी बीच पुलिस ने उसे उदयपुर से गिरफ्तार कर लिया। रोहतक के कंसाला गांव में रची गई थी 5 करोड़ की फिरौती की साजिश। झंझर किडनैपिंग मामले में एक और अरेस्ट। बेरी के बरानी गांव से 4 मार्च सुबह करीब 10:45 पर 8 वर्षीय मासूम हुरनजीत के अपहरण मामले में पुलिस और एसडीएफ की टीम ने एक और आरोपियों गोविंद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से फिरौती की रकम में से 1,12,90,500 रुपये बरामद किए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि अपहरण की पूरी व्यूह रचना रोहतक के कंसाला गांव में तैयार की गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है।
पानीपत में दिन दहाड़े मासूम की किडनैपिंग, बहन की गोद से ही भाई को छीन ले गए बाइकर। ऐतिहासिक काला आंब क्षेत्र में सोमवार को दिल दहला देने वाली वारदात हुई है, जहां झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले एक परिवार के 7 माह के मासूम बच्चे हिमांशु का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। 2 नकाबपोश बदमाश पल्सर बाइक पर आए, 7 वर्षीय बहन की गोद से बच्चे को उससे जबरन छीनकर फरार हो गए। जम्मू कश्मीर में तपिश से मिल सकती है राहत, आज बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर में तपिश से राहत मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 10-11 मार्च को कई हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। कश्मीर के कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांदरबल, अनंतनाग और जम्मू संभाग के किश्तवाड़ के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना है। इन क्षेत्रों में मौसम में बदलाव आने की अस्थायी तौर पर यातायात प्रभावी हो सकता है। कुछ क्षेत्रों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। प्रदेश में आगामी 18 मार्च तक मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। इसी बीच सोमवार को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। मां वैष्णो देवी के भक्तों पर नहीं हो रहा गर्मी का असर, जयकारे लगाते हुए बढ़ रहे आगे। चैत्र नवरात्र की तैयारियां तेज। जम्मू में लगातार शुष्क मौसम और बढ़ते तापमान के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। पटना में 12 से 15 मार्च तक लगेगा एग्रो बिहार 2026 मेला। देश भर के कृषि यंत्र निर्माता होंगे शामिल। बिहार सरकार का कृषि विभाग राज्य में खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा। इसी क्रम में विभाग की ओर से 12 से 15 मार्च तक पटना के गांधी मैदान में राज्य स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेला सह प्रदर्शनी एग्रो बिहार 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह 4 दिवसीय मेला किसानों के लिए नई तकनीकों और आधुनिक कृषि यंत्रों से परिचित होने का बड़ा मंच बनेगा। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। सीतामढ़ी समेत कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट। पटना में छाए रहेंगे बादल। उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ गांगेय पश्चिम बंगाल के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण और पूर्वी भारत में निम्न दबाव का क्षेत्र बने होने से बिहार के मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग ने बिहार वेदर फोरकास्ट के अनुसार इस मौसम प्रणाली के कारण बुधवार तक प्रदेश के मौसम का मिजाज बदला रहेगा। राज्य के ज्यादातर भागों में बादल छाए रहने के साथ गरज चमक के साथ आंधी पानी की चेतावनी है। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी भागों के सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, शेखपुरा, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, किशनगंज एवं अररिया जिले में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 300 करोड़ में से सिर्फ प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवंटित बजट का केवल 43% ही किया जा सकेगा खर्च। राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आवंटित बजट के उपयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सूचना के अधिकार के तहत मिले जवाब से पता चला है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदूषण नियंत्रण और आपातकालीन उपयोग के तहत दिल्ली सरकार द्वारा आवंटित 300 करोड़ रुपए के बजट में से 20 जनवरी 2026 तक केवल 43% राशि ही खर्च की जा सकेगी। आलम यह है कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से जंग के लिए केंद्र सरकार से मिला बजट भी खर्च नहीं कर पाई। उत्तराखंड में बादलों की आंख मिचौली बारिश का इंतजार। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इन दिनों धूप और बादलों की आंख मिचौली चल रही है। हालांकि फिलहाल कहीं वर्षा की सूचना नहीं है। इस बीच पहाड़ से मैदान तक तापमान सामान्य से 3 से 9 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश बादल छाए रहने के साथ ही वर्षा के आसार है। इस पूरे सप्ताह पहाड़ों में मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। उत्तराखंड में गौचर बद्रीनाथ शटल सेवा से बदलेगी यात्रा की रफ्तार। सीएम धामी ने किया ऐलान। 4 धाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में राज्य सरकार इस बार एक और महत्वपूर्ण कदम उठाने जा रही है। केदारनाथ धाम में संचालित सोनप्रयाग गौरीकुंड शटल सेवा की तर्ज पर अब गौचर से बद्रीनाथ धाम तक शटल सेवा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। यह व्यवस्था लागू होने से बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और यात्रा मार्ग पर लगने वाले लंबे इंतजार में भी काफ़ी हद तक निजात मिल सकेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गैरसैंण में विधानसभा सत्र में बजट
अभिभाषण में इस योजना को इसी सत्र से लागू करने का ऐलान किया है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, आयुष्मान योजना का बजट बढ़ा, नए अस्पताल बनेंगे। राज्य सरकार ने बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, सुदृढ़ और आधुनिक बनाने का खास ध्यान दिया है। सरकार का फोकस एक और जहां दूरस्थ और पर्वतीय क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने पर है, वहीं दूसरी ओर मातृ शिशु स्वास्थ्य, गंभीर बीमारियों के इलाज और स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्राविधान किए गए हैं। इसी उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग के लिए राजस्व मद से लगभग 4,252.5 करोड़ रुपए और पूंजीगत मद में लगभग 195.46 करोड़ रुपए का बजटीय प्राविधान किया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण व उन्नयन, अटल आयुष्मान योजना के बजट में वृद्धि और सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में भी मजबूती देने की तैयारी की जा रही है। हिसार में इन जगहों पर खोले जाएंगे 2 नए सरकारी स्कूल, 3,000 पिछड़े वर्ग के बच्चों को होगा फायदा। हिसार में 2 नए सरकारी स्कूल मिल सकते हैं। इसे लेकर डीईओ ने सोमवार को फिजिबिलिटी रिपोर्ट डायरेक्टर कार्यालय को भेज दी है, जिसमें आजाद नगर और सेक्टर 1-4 में नए सरकारी स्कूल खोलने को लेकर उपयुक्त बताया है। इन दोनों जगहों पर नए सरकारी स्कूल खुल जाते हैं, जो पिछड़े वर्ग के 3,000 बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। एक तो उन्हें कक्षा 6 से 12वीं की पढ़ाई करने के लिए 2 से 4 किलोमीटर दूरी तय करने अन्य सरकारी स्कूल में नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही समय की भी काफ़ी बचत होगी। खास तौर पर लड़कियों को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि स्कूल की दूरी होने के कारण वे ड्रॉप आउट भी नहीं होंगी। यूपी बिजली निगमों में वंचित पिछड़ा वर्ग के अफसरों संग भेदभाव, रिपोर्ट बनाएगी पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन प्रदेश में बिजली निगम के अंदर वंचित व पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं व अधिकारियों की समस्याओं और उत्पीड़न की रिपोर्ट तैयार रही है। इसके लिए सोमवार को एसोसिएशन पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल नोएडा से इसकी शुरुआत की। पूरे प्रदेश की रिपोर्ट तैयार करने के बाद उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। सोमवार को एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में अध्यक्ष आरपी कैन, उपाध्यक्ष पीएन प्रभाकर सहित अन्य पदाधिकारियों ने नोएडा स्थित बिजली गेस्ट हाउस में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के क्षेत्रीय पदाधिकारी के साथ बैठक कर वंचित व पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं की समस्याओं की जानकारी ली। यूपी में राज्य कर्मियों के पास संपत्ति का विवरण दर्ज कराने का अंतिम मौका आज, नहीं तो रुक जाएगा वेतन। कर्मचारियों को अपनी चल और अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने का सख्त निर्देश है। तय समय सीमा में बीत जाने के बाद भी प्रदेश में 47,816 राज्य कर्मचारियों को अब तक अपना संपत्ति विवरण पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। इसे देखते हुए विभागों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कर्मचारियों को 10 मार्च तक अंतिम अवसर दिया गया है। सोमवार को बेसिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों को निर्देश जारी किए हैं। शासनादेश के अनुसार राज्य कर्मचारियों को 31 जनवरी तक अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य था। कुलदीप यादव ने सीएम योगी को भेजा शादी का न्योता, वर्ल्ड चैंपियन बनने की खाई थी कसम। कौन है दुल्हन? भारतीय क्रिकेट टीम ने 8 मार्च के न्यूजीलैंड को फाइनल मैच में हराकर रिकॉर्ड तीसरा T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। टीम इंडिया अपने घर में ये खिताब जीतने वाली पहली टीम भी बनी है। विश्व चैंपियन बनने के बाद अब भारतीय टीम का एक स्टार खिलाड़ी अपने जीवन की नई पारी शुरू करने जा रहा। 14 मार्च को मंसूरी में कुलदीप यादव वंशिका के साथ फेरे लेंगे। विश्व कप से पहले उन्होंने वंशिका के साथ सगाई की थी और अब दोनों ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। शकलाका बुम बुम के संजू बने किंशुक वैद्या ने शेयर की बच्चे की पहली झलक। स्टार प्लस के शो शकलाका बुम बुम में चाइल्ड एक्टर संजू का किरदार अदा करके घर घर में फेमस हुए अभिनेता किंशुक वैद्या के घर नन्हे मेहमान का आगमन हो चुका है। अभिनेता ने बीते साल दिसंबर 2025 में पत्नी दिशा नागपाल की प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ फैंस के साथ शेयर की थी।
अब हाल ही में उन्होंने अपने न्यूबॉर्न बेबी की पहली झलक शेयर करते हुए अपनी यह खुशी फैंस के साथ बांटी है। किंशुक वैद्या ने पिता बनने की खुशी जाहिर करते हुए अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने बेबी के हाथ की एक तस्वीर साझा की है। मेरे साथ पिछले 2 सालों में अनुराग डोभाल के एक्सीडेंट से टूट गई मनारा चोपड़ा, नहीं थम रहे आंसू। यूट्यूबर और बिग बॉस के पूर्व कंटेस्टेंट यूके राइडर उर्फ अनुराग डोभाल पिछले कुछ समय से पत्नी और परिवार के साथ अपने मतभेदों को लेकर चर्चा में हैं। शनिवार रात दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे में कार में अपने फैंस से लाइव बातचीत करने के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था। हादसे के तुरंत बाद अनुराग को मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनकी मेंटल हेल्थ का सोशल मीडिया पर जिस तरह से मजाक बनाया गया, उस पर कई सितारों ने आपत्ति जताई है। बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट और अनुराग की खास दोस्त मनारा चोपड़ा ने भी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उनका रोना नहीं रुक रहा। एक्टर कमल सदाना का बर्थडे बना मातम, नशे में पिता ने बहन मां की हत्या की, बचाने आए एक्टर और दोस्त को गोली मारी। बॉलीवुड क्राइम फाइल्स के केस 8 में जानिए कहानी एक्टर कमल सदाना के फैमिली मर्डर केस की। कमल सदाना का 20वां बर्थडे था जब उनके पिता ने मां बहन की गोली मारकर हत्या की और फिर उन पर भी गोली चलाई। इस हत्याकांड में एक्टर का पूरा परिवार खत्म हो गया। कमल सदाना उस समय तक फिल्मों में नहीं आए थे। उनके पिता ब्रज सदाना एक मशहूर फिल्म मेकर थे जिन्होंने धर्मेंद्र स्टारर फिल्म प्रोफेसर प्यारेलाल, चोरी मेरा काम, यकीन और विक्टोरिया नंबर 204 जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई थीं। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 का कब्जा बेचे 2.5 लाख से ज़्यादा टिकट। रणवीर की फिल्म ने बनाई मास्टर स्ट्रैटेजी। फिल्म ने अपनी रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग के आंकड़ों से ट्रेंड एनालिस्ट को चौंका दिया है। फिल्म की मार्केटिंग टीम ने एक ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटजी अपनाई है जो लग्जरी और किफ़ायती दोनों तरह के दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। इस सोची समझी योजना का परिणाम यह है कि फिल्म रिलीज से पहले ही करोड़ों की कमाई कर चुकी है। ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है जो फिल्म की सफलता तय कर चुका है। नसीब अपना अपना की टेढ़ी चोटी वाली चंदो याद है, 40 साल में पूरी तरह बदल चुका है लुक। बॉस लेडी बन फैंस को किया हैरान। ऋषि कपूर ने 1973 में फिल्म बॉबी से बतौर लीड एक्टर बॉलीवुड में कदम रखा था जिसमें उनके साथ डिम्पल कपाड़िया लीड रोल में थी। इसके बाद ऋषि कपूर ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी। उनकी यादगार फिल्मों की बात करें तो नसीब अपना अपना का नाम ज़रूर लिया जाता है जो 1986 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में राधिका शरथ कुमार ऋषि कपूर के साथ लीड रोल में नजर आई थी और अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल के दौरान भीड़ ने सोनल चौहान के लिए गाया जन्नत का गाना। एक्ट्रेस की मुस्कान ने जीता दिल। सोनल चौहान 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुए फाइनल मैच में नजर आई थी। इसी दौरान भीड़ के कुछ लोगों ने उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए गाना गाया। जी हाँ, सोमवार को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर स्टेडियम का एक वीडियो शेयर किया जिसमें फैंस के साथ दिल को छू लेने वाली झलक दिखाई है। भीड़ में कई लोग एक्ट्रेस के फैंस निकले और उनकी फिल्म जन्नत का पॉपुलर गाना जरा सी दिल में दे जगह तू गाते हुए देखे जा सकते हैं। ये देखकर एक्ट्रेस मुस्कुरा देती हैं और हाथ हिलाकर उन्हें धन्यवाद कहती हैं। फिल्म में नहीं एक भी आइटम सॉन्ग। उस्ताद भगत सिंह के डायरेक्टर ने किया खुलासा, बयान वायरल। पवन कल्याण के मोस्ट अवेंटेड फिल्म उस्ताद भगत सिंह की रिलीज का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जो 19 मार्च को थिएटर में रिलीज होगी। इसी फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज बना हुआ है जिसमें श्री लीला, राशि खन्ना, आर पार्थिवन, आशुतोष राणा, नवाब शाह, BS अविनाश, गोमती और चमक चंद्रा भी सपोर्टिंग रोल में है। अब इस फिल्म के आइटम सॉन्ग को लेकर डायरेक्टर हरीश शंकर ने कई अपडेट दी है। 2 साल में मेरी और गौतम भाई के बीच कोई बहस नहीं हुई। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का बड़ा खुलासा। राहुल द्रविड़ के भारतीय क्रिकेटर टीम के मुख्य कोच के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद तत्कालीन कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि कैसे उनकी पत्नी इस दिग्गज को उनके काम के स्थल वाली पत्नी मानती थी। अब जब कोई उनके T20 उत्तराधिकारी सूर्य कुमार यादव को मौजूदा मुख्य कोच गौतम गंभीर के बारे में बात करते हुए देखता है तो यह समीकरण उतना ही सहज और आपसी भरोसे तथा सम्मान पर बना हुआ लगता है जितना रोहित और द्रविड़ के बीच था। इजराइल ईरान के बीच
वेस्ट इंडीज अफ्रीका की टीम आज लौटेगी अपने घर। आईसीसी ने किया खास इंतजाम। वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की टीमें जो फ्लाइट की कमी के कारण अपने देश वापस नहीं आ पा रही थी, अब आखिरकार 10 मार्च को भारत से रवाना होंगी। मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल युद्ध के कारण कई देशों का एयर स्पेस बंद हो गया था, जिसकी वजह से ये टीमें भारत में फंसी हुई थी। अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने दोनों टीमों के लिए एक चार्टर्ड फ्लाइट का इंतजाम किया है। आईपीएल 2026 में कीवी खिलाड़ियों पर होगा केकेआर का दारोमदार। फ्रेंचाइजी की बड़ी उम्मीदें। पिछले साल दिसंबर में अबू धाबी में जब आईपीएल की मिनी नीलामी चल रही थी, उस वक्त न्यूजीलैंड के फिन एनल व टीम साइफर्ड को कोई पूछने वाला नहीं था। एनल बा मुश्किल 2 करोड़ तो साइफर्ड 1.5 करोड़ से बिके थे। खरीदार था कोलकाता नाइट राइडर्स। टी20 विश्व कप के समापन के बाद वे फ्रेंचाइजी जरूर अफसोस कर रहे होंगे, जिन्हें अच्छे आरंभिक बल्लेबाजों अथवा विकेट कीपर की जरूरत थी। एलन व साइफर्ड इस टी20 विश्व कप के सबसे शानदार प्रारंभिक जोड़ी बनकर उभरे हैं। दोनों के बीच 400 से अधिक रनों की साझेदारी रही है।